में जानेंगे। सर्वप्रथम यजमान के आंतरिक शुद्धि के लिए 3 बार भगवान नारायण का नाम ले करके जल पीना पड़ता है। जो इस प्रकार के जल पात्र में जल ले लेना है और 3 बार उठाकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 बार जल लेने के बाद पुनः 2 बार जल गिरा करके हाथ को धोना है। हस्त प्रक्षालनम ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। पुनः जल लेकर ऊपर छिड़कना है बाह्य शुद्धि के लिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेतु पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ये बाह्य शुद्धि का मंत्र है। उसके बाद ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। पृथ्वी की शुद्धि के लिए आचमनी पात्र में जल लेकर के चम्मच में ओम पृथ्वी तिमंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता यासन पवित्र करणे विनियोगः। ऐसा विनियोग करके जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। पुनः जल उठा करके पृथ्वी पर छोड़ना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विसुडाधिता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ऐसे करके पृथ्वी को पवित्र किया जाता है। पवित्र करने के बाद शिखा बंधन। ओम चिद्य रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु स्वमे। ऐसे करके शिखा को बांध लेना है। शिखा बांधने के बाद दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक किसी भी पूजन कर्म, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी यज्ञ को प्रारंभ करने का साक्षी स्वरूप में दीपक रखा जाता है। तो एक अखंड दीपक बनाकर वहां रख लेना है और जो है दीपक को जलाना है और मंत्र बोलना है। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी यविघ्न कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। जब तक कर्म समाप्ति न हो तब तक आप स्थिर रहिए दीपक देवता। ऐसा करके उनको भी पूजन किया जाएगा। हमारे यहाँ वैदिक सनातन संस्कृति में जो भी वस्तु का हम उपयोग पूजन में भी करते हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमारा मदद करता है। तो हम उन सब का पूजन करते हैं। पूजन करने का विधान है। पुनः किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मंगलाचरण आता है। मंगलाचरण के निमित्त हाथ में अक्षत पुष्प यजमान के रख देना है, हाथ जोड़ करके, और गणेश आदि देवताओं का जो मंगल के प्रदाता है, कुल के देवता हैं, ग्राम देवता है, स्थान देवता है, उस भवन निर्माण जहाँ बैठा गया है उसके वास्तु देवता है, सबका ध्यान करते हुए स्वस्ति वाचन करना है। ओमानो भद्राः क्रतभोजन्तु विश्वतो दबदासो यपरीता सौद्विदः देवानो यथा सद्मेद्वृदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सुखयमुपसेदिमा वयं देवानयायुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रं अदितिं दक्षमसिधं अर्यवणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नुब्वातु मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तस्विना सीडुतं दृष्णया जुवम् तमीशानं जगत ससुस्कस्वतीं धियं जिन्मवसेहुः महे वयम् पूखानो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्तिन इंद्रो विदस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु
बृहदस्वामरुतः विष्णुमातरः शुभं यावानो विदथे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सुरक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमण्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्षभ्रियत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुं सस्तनूभृवसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो यन्ति देवा यत्रा नशकरा जरसन्तनुन्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतारिर्गन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा यदितिः पंचजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः शमीहसे ततो नो यवयन् कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऐसा वैदिक स्वस्ति वाचन करने के बाद पौराणिक भी स्वस्ति वाचन है, उसको भी कर सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक को भी कर सकते हैं। ओम विश्वेशं माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंडं महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नविनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठे क्षणिजादपि विद्यारंभे विवाहेश प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीं पतन्तीं भृगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दुवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामिं शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। ऐसे स्वस्ति वाचन मंगलाचरण करने के बाद पुनः संकल्प करेंगे। किस निमित्त यह कार्य कर रहे हैं उसके लिए संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोन्हि द्वितीय प्रहराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम क्षणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते। अब जो है हाथ में जल अक्षत द्रव्य लेकर के संकल्प करना है। जिस प्रदेश में आप कर रहे हैं कर्मकांड पूजा वहाँ का नाम रख लीजिए। जैसे हम वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेशे वाराणस्यां काशी क्षेत्रे मासा नाम सूत्र में मासे मास का नाम ले लेना है, पक्ष का नाम ले लेना है, सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है उनका नाम ले लेना है।
उसके बाद अपना गोत्र और अपना नाम ले लेना है। जो जजमान हो, जजमान के नाम गोत्र ले करके उनसे कहलवा देना है। किस निमित्तिक आप यह कर रहे हैं कार्य? शादी विवाह के निमित्तिक है तो उसके निमित्तिक आप बोलेंगे। पूजन के निमित्तिक, ग्रह शांति के निमित्तिक करेंगे तो उसमें बोलना है कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक संसर्गिकताप समनार्थम ग्रहकृत राजकृत सकल पीड़ा समनार्थम जन्म कुंडलियाम वर्ष कुंडलियाम जे जे क्रूर ग्रहाम तेषाम शांति अर्थम अरिष्ट निवारणार्थम शुभ फल प्राप्ति अर्थम। अब जिस भी देवता के लिए आप कर रहे हैं उनका नाम ले लेना है। भगवान शाम्ब सदाशिव प्रत्यर्थम अस्मिन् पूजनम अहम करिष्ये तन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः यथो लब्धोपचारे अर्चनम वंदनम पूजनम अहम करिष्ये। उसके बाद जो है गणेश अंबिका का पूजन का नंबर आता है, क्योंकि प्रथम पूजन उन्हीं का है। हम यह विवरण संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं, केवल जो एकदम जो बहुत वीक है उनके लिए बता रहे हैं। अब इससे बृहद रूप में जाएंगे तो और विस्तार इसमें होता है। कर्मकांड में पंचोपचार से पूजन होता है, षोडशोपचार से पूजन होता है, दसोपचार से भी कहीं कहीं लोग कराते हैं। उसके बाद 36 प्रकार से होता है, 52 प्रकार से होता है। इसको जितना बृहद करते जाएंगे उतना बृहद होगा। हम केवल उन लोगों के लिए बता रहे जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो धीरे धीरे इतना से समझ लेंगे, बाकी के जैसे अभ्यास करेंगे और वैसे आप पढ़ सकते हैं। विद्वता की कोई सीमा नहीं है, पूजा का भी कोई सीमा नहीं है। कितना बढ़िया से बढ़िया किया कराया जा सकता है। हम लोग अभी तो अधम हैं, भगवान की कृपा थोड़ा बहुत हुई है जिसके माध्यम से हम लोग करते कराते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जो भी बालक हैं, जो भी बटुक है, जो भी सीखने से इच्छुक हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं कि महाराज जी हमको सिखाइए, हमारे पास बहुत समय का अभाव है। तो इसलिए हम यह वीडियो जारी कर रहे हैं कि इसमें से देख करके बहुत लोग कुछ ना कुछ तो जान ही जाएंगे। तो संकल्प करने के बाद गणेश अंबिका का ध्यान करना है। उसमें वैदिक मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैदिक मंत्र इस प्रकार है, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम याहमजामि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्यसकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेश अंबिका को अक्षत पुष्प लेकर के चढ़ा देंगे, उनका आवाहन कर देंगे। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। आवाहन करने के बाद प्रतिष्ठा का नंबर आता है। किसी भी देवता को बुलाने के बाद उनको प्रतिष्ठा किया जाता है। प्रतिष्ठा का मंत्र इस प्रकार है, ओम मनोर्ज्योतिर्जुखता माजस बृहस्पति जजमिमं तनोत्वरिष्ठं जजगुं समिमं दधातु विद्वे देवासै हमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवतमर्चायै मामहेतु च कश्चन। गणेशाम्बिका सुप्रतिष्ठिते वरदे भवताम्। प्रतिष्ठा करने के बाद आसन प्रदान करेंगे, पुष्प या अक्षत आसन के निमित्त छोड़ देंगे। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यश भाव्यं उताम तत्से सानो जदन्नेनातिरोहति गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। पुनः 4 बार जल जो है आचमनी पात्र से 4 बार जल देना है। प्रथम पाद्य के लिए, दूसरा अर्घ के लिए, तीसरा आचमनी के लिए और चतुर्थ स्नान के लिए।
अब चारों का मंत्र वैदिक मंत्र से भी आप कराएंगे, पुरुष सूक्त के भी मंत्र से होता है, तो हम पुरुष सूक्त के मंत्र के द्वारा बता रहे हैं। ओम एतावान स महिमा तो जायांच पूरुकः पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादश अमृतं दिवि पादयोः पादयं समर्पयामि। ओम त्रिपादुर्धौ उदयपुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विकुण्भग्राम शासनान् शनैः हस्तोर्घं समर्पयामि। ओम ततो विराट जायत विराजो यदि पूरुकः सजातो अत्र च पश्चात् भूमिमतो पुरः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम तस्माज्ञासरोतः संवृतं बृहदाजम्या पशुस्ता चक्रे वायव्या नारण्या ग्रामस्य जे स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान जल से कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराना पड़ता है, नंबर आता है, ऐसा क्रम है। इस क्रम के द्वारा ही पूजन होता है। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति शत्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालशयासिनाः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणसे रुद्राय पशुपतये करलायामावलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः सुजलस्नानं समर्पयामि। पृथक पृथक में पंचामृत से भी स्नान किया जा सकता है, जैसे दूध से स्नान कराइए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधीको पयोद्भ्यंतरिक्षे पयोधाः पयसति प्रदिशा सन्तु मह्यं पया स्नानं समर्पयामि। पुनः दधी का। ओम दधी क्रावणो अकारिकं जिघ्नो रससुभाजिनः सुरभिनो मुखाकृतप्रणयायुगं खितारिखत्